बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। चलो, जिसका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, आप कोई भाव रखना चाहें, प्रश्न रखना चाहें, रखिए। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। कैसे हैं आप? कृपा है गुरुजी, हमें 3 साल से प्लस हो गया आपकी कथा को सुनते सुनते, और आपकी कथा से इतना मतलब जीवन में इतना परिवर्तन आया है, जिसे जीवन जीना कहते हैं, भगवान की कृपा से वो जी रहे हैं। भगवान की अत्यंत कृपा है। और अभी मेरी शादी हुई है, पिछले महीने में आया था आपको कार्ड देने के लिए, और सारे कामकाज से फ्री होकर सबसे पहले वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करके और आपके पास आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आप दोनों सुखी स्वस्थ रहें, गंगा यमुना की तरह आपका सुहाग रहे, आप सदा सुखी रहें। धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी, आपने जैसे मेरे माता पिता को आशीर्वाद दिया था, मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों को आशीर्वाद दें। ऐसे ही मैं आपके चरण छूना चाहता हूं। और मेरी धर्मपत्नी पहली बार आपके पास आई हैं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आपके पास आ सकते हैं? हाँ हाँ, अभी मिलेंगे, आप आराम से बैठो। गुरुजी, समय का बहुत अभाव है, हमारी कैब बाहर खड़ी है, मतलब पूरे दिन आ से। जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुखी रहिए आप दोनों, सदा प्रसन्न रहिए। और ये हमारी सिस्टर आई हैं, इनसे बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? कृपा है। बस कुछ कोई सवाल? नहीं, बस हो गया। आ जाओ, आ जाओ। बात वो 5 ले। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी। खुश रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, सदा सुहागन रहिए, खुश रहिए, खूब खूब वृद्धि हो, भगवान आपको खूब सुखी रखे। गुरुजी, आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद और मैया। गुरुजी, आपसे जुड़ने के बाद ना सब कुछ बदल गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना में जुड़े थे तब कुछ नहीं थे। ठीक है। कोरोना के टाइम पे कुछ भी नहीं थे, और आज आप कोरोना के बाद हेलो हेलो। हाँ जी गुरुजी, कोरोना के बाद आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि सब कुछ हो गया, सब कुछ। बस अब गौरी गोपाल से ना घर जैसा रिश्ता जुड़ गया है। हर महीने आने को जी करता है। पिछले महीने 2 महीने पहले आए थे, पर 2 महीने भी घर में आराम नहीं मिलता, कहते यहीं भाग के आते हैं, बेटा बहू सब यहीं। और आशीर्वाद दीजिए कि हम यहीं आते रहें, हमें परिवार लगता है हमें। बिल्कुल, गौरी गोपाल आपका ही है, ये मानिए। और आप अपनी कथा में वो अपनी बचपन की बातें सुनाते हैं ना, कि ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, वो भजन हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी ऐसे हालातों से गुजरे हैं, कुछ नहीं था खाने को, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ना आज सब कुछ है। पता नहीं कैसे बिहारी जी ने कृपा करी है, सब कुछ है। ये बिहारी जी की कृपा है। बेटे ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, लेकिन आपने कहा बांके बिहारी का नौकर बनो, दुनिया के नौकर नहीं। आज वो बांके बिहारी का नौकर है और खूब बिजनेस कर रहा है, खूब तरक्की कर रहा है आज वो सर। और गुरुजी, बचपन में ना जब 8-10 साल की उम्र थी, तब मम्मी और उन्हें ना कहीं से मंत्र दिला दिया गुरुजी से, पर उनमें कभी आस्था नहीं बनी। और 4 साल पहले जब आपसे हमने मंत्र लिया, उसमें हमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा? वो ना कोई बात नहीं। बस यही पूछना था गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, बस कृपा बना रखें। आप हमारे हनुमानगढ़ कब आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे, जब भगवान जी चाहेंगे। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी, कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी, आज दोपहर को हमने देखा था, जो वहाँ पे जो पर्दा लग रहा था, वो क्यों लग रहा था? कहाँ? ऊपर जहाँ पे आप बैठे थे ना। गुरु मंत्र देने के लिए सुबह सुबह। अच्छा, और आपसे गुरु मंत्र लेना है तो कब ले सकते हैं? कल सुबह 8 बजे। जी धन्यवाद। पीछे किसी का मन प्रश्न है? लो। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। कैसे हो गुरुजी आप? हैं? कैसे हो आप? कैसे हो कि कैसे हो? ठीक है। गुरुजी, मैं आपको रोज देखती हूँ, और मैं आपसे गुरु मंत्र भी ले रखा है जी। और मैं 4 बजे उठती हूँ, और आपके भजन टीवी में चला कर सारे सुनती हूँ। खुश रहिए। आपने और सब काम यहाँ करती हूँ। दर्शन किया भगवान श्रीमन नारायण का? हाँ किया गुरुजी। और बताइए कोई सेवा हमारे लायक?
गुरुजी मैं सुंदर कांड और हनुमान चालीसा सब का पाठ करती हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा तो मेरे याद हो गई, सुंदर कांड नहीं होया। होगा धीरे धीरे हो, सुंदरकांड बड़ा है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। साल से कर रही हूँ जी। करती रहिए, हो जाएगा याद। ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। श्री महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अयोध्या के पास जिला बस्ती से हूँ और महाराज जी हमारे प्रश्न है, शादी हमारी हो रही है, तो जो शादी है वो हमारे चाचा की लड़की की ननद से हो रही है, तो क्या शादी करना ठीक है? आपकी शादी? हाँ, मेरे चाचा की लड़की की ननद से। आपकी शादी आपके चाचा की लड़की की ननद से? यस सर। अब आप देखो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी निर्णय आप पे। गोत्र बदल गया कि नहीं? हाँ, गोत्र तो एक सा नहीं है। नहीं, तो गोत्र एक सा ना हो और रिश्ते थोड़ी दूर के ही हों तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप देख लो, जैसा आपके परिवार के लोग कहें वैसा करो। परिवार का नहीं महाराज जी, निर्णय आपसे लेने आए हैं, मैं काफी परेशान हूँ। सब उनको आप पसंद है, आपको वो पसंद है? अभी महाराज जी सिर्फ वार्तालाप हुआ है आपस में। मैं भी। उनका खानदान आपका खानदान सब अलग अलग है ना? हाँ, अलग अलग है। गोत्र कुटुंब सब अलग है। हाँ, गोत्र अलग है महाराज जी, तभी। ठीक है, देख लो, जो सबकी राजी मर्जी हो वो करो। ठीक है महाराज, धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में मेरा सत सत कोटि कोटि नमन। जी बताओ। एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी यहाँ पे आके हमें बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, शांति मिल रही है। जबकि हमारे जीवन में इतना कलह था, जब से यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इतना शांति का अनुभव हो रहा है गुरुजी। यहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं, कथा चल रही है तो शांति तो होगी जी। और साथ ही एक भजन सुनाना छोटा सा। रघुपति राघव राजा राम पवन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। बहुत सुंदर। चलो और सबको माइक दो, माइक बात कराओ सबको। श्रीमन नारायण गुरुजी जी। कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूंगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ खत्म करूंगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या खत्म करूंगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं?
हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी जा। आपको ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। क्लेश तो गुरुजी देखो, लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं तुम्हारे पति, भगा, हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से। हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं ये था। कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तुम तुझे वहीं रखना। रहो, छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो, कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीनों गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया है, वहाँ पे वो रहती है, और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास, और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, तो 3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने, नहीं सुने। हनुमान जी लंका गए थे ना, तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरुजी रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े उसकी छाती पे चढ़ो। मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी, सब सेवा तो करते ही रहना सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। और कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना बड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती बोलते हैं इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी यहाँ से मैं सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिए पति की तो बच्चे नहीं हो रहे, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी हम ना गुरु जी आपका कथा लॉकडाउन से सुन रहे थे। हाँ। और हमारे मेरे हस्बैंड में बहुत झगड़ा होता था, बहुत। लेकिन हम कथा जी अब विद्या आई ही नहीं रही है तो वो लिखा तो सब है पर बताए कैसे? जी जी। तो जरूरी नहीं है कि ये विद्या सबको आए, और ये भी है कि बहुत लोगों को आती भी है ये विद्या। अब किसको आती है जी जी, अब ये तो भगवान जाने किसको आती है, लेकिन जब आएगी और जो सही जानता है वो बिल्कुल सही फलादेश करेगा। लिखा तो भाग्य की हाथ में भी लिखा है, माथे पे भी लिखा है। शरीर के अंग देखने जानने वाले तो पांव के जो तलवे होते हैं ना
उसकी रेखाएं भी पढ़ लेते हैं। जी जी, जैसे कुछ कहते हैं कि तुम्हारी भाग्य रेखा खराब है या तुम्हारा भाग अच्छा नहीं चल रहा है, किस्मत खराब है। वैसे मैं अभी आपको एक बात बताऊं, रेखाओं के चक्कर में ना पड़ो, अपनी रेखा, अपनी लकीर, अपनी मेहनत से बड़ी करो बस। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। मेहनत करो, काम